हम मौजूद हैं चरखी दादरी जिला और बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं कई दिन बाद, और बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के एडवोकेट राकेश चांदवास और आम आदमी पार्टी के हल्का अध्यक्ष हैं ये हमारे साथ खास बातचीत में। क्षेत्र में एक चर्चा चली हुई है और वो चर्चा ये है कि मेंढे वाले सुखविंदर को उमेद पातुआस भला कुआ जाएगा। ये मैं बात नहीं कर रहा, कम से कम सुखविंदर का टाइम में यहाँ अफसर तो मिल जाया करते थे। चलो भी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, अब वो एक अलग बात है। आज क्या हालात हो रही है, नंबर एक, बाडड़ा के अंदर बीडीपीओ नहीं है। एक तहसील लेवल पर लंबे समय तक बीडीपीओ ना होना एमएलए की नाकामी का सटीक प्रमाण है। बेशक मेरा प्रतिद्वंदी रहा हो, मैंने उसके खिलाफ चुनाव लड़ा हो, जनता ने उसको एमएलए बनाया था, तो अब जनता के काम भी उमेद पातुआस जी ने करने चाहिए। एक जो एसएचओ है दिलबाग सिंह, वो पंचायती आदमी है और उसने प्रयत्न करने पर पूरी उस गैंग का पर्दाफाश कर लिया। और उसके बाद उसका सरे लेने के लिए, क्योंकि उन चोरों ने झोझुम भी चोरी करी थी, तो वे ही चोर बाडड़ा के अंदर था। तो यहाँ आके लोगों के अंदर मैंने काली गाड़ियों वालों नहीं बख्शे भाषण दे, कभी फलाने को बदल लो, फलाने को बना दो, दिगड़े को कर दो। अरे जो काम करने वाले वो करो ना। आज बाडड़ा हल्के के अंदर जितने भी सरपंच है, जितने भी बीडीसी मेंबर है, सभी रो रहे हैं, क्योंकि एमएलए के अधिकारियों पर पकड़ नहीं है। एमएलए का फोन अधिकारी उठाते नहीं है, उठा लेते हैं तो उसका काम नहीं करते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भगवान से आग्रह करूं कि बाडड़ा के एमएलए को सद्बुद्धि दे। देखो, मैं होता तो शाम तक सीएम को यह कहता कि बाडड़ा के अंदर बीडीपीओ की नियुक्ति करते। अगर बीडीपीओ की नियुक्ति नहीं होती तो मैं धरना देके सीएम हाउस में बैठ जाता, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आज वीडियो दफ्तर में चले जाओ, ऐसा माहौल बना हुआ है कि वीडियो दफ्तर में, कि इस वीडियो दफ्तर के अंदर कोई जवान मौत हो रही है। उमेद पातुआस ने सबसे पहले एमएलए का तो ये काम नहीं होता कि वीडियो के खिलाफ धरने पर बैठे, वो धरने पर बैठ कर उसकी बदली करवाई। और उसने कहा उमेद ने कि आईएएस के सपने ले रही है। सपना लेना तो कोई बुरी बात नहीं, और उसने सपना लिया तो स्वाति अग्रवाल जी आईएएस बनी भी। तो ये आदमी है ना, काम करने की बजाय लोगों को रोड़ा अटकाता है काम में। कुछ दिन पहले ये सांसद ने किया जो चला था सांसद खेल महोत्सव, इसमें सही माने में बड़े स्तर का भ्रष्टाचार है, बड़े स्तर का भ्रष्टाचार। और मेरे को तो एक आदमी और भी बता रहा था, ये सफाई वाली जो एमएलए ने ये मशीन दी है ना गाँव में, ये टर्री सी, इनमें भी बड़े स्तर का गोलमाल है। मैंने लेटर तो आ लिया, मैं उस बारे में भी आरटीआई से कुछ दस्तावेज जुटा रहा हूँ, फिर खुलासा भी करूँगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूँ मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ। हम मौजूद हैं चरखी दादरी जिला और बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं कई दिन बाद, और बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र के एडवोकेट राकेश चांदवास और आम आदमी पार्टी के हल्का अध्यक्ष हैं ये हमारे साथ खास बातचीत में, और पेशे से एडवोकेट भी हैं। तो आज बातचीत करेंगे बाडड़ा के राजनीति को लेके, और राजनीति किस कदर चल रही है, क्योंकि जनता हाल बेहाल है, वीडियो नहीं है, तहसीलदार भी नहीं था, भी किसी को चार्ज दिया गया है, डीआरओ को छोटे मोटे काम हो जाते हैं, उसको लेके ये खुद भी आम आदमी एडवोकेट बाद में आते हैं, पहले आम आदमी पार्टी के ये कार्यकर्ता है, नेता है, हल्का अध्यक्ष है। तो इनका ये कि इस बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि जनता हाल बेहाल है। फिलहाल कई बार प्रदर्शन देखे हैं, किसान धरने पे बैठे हैं, कई मुआवजों को लेके भी किसान धरने पे बैठे हैं, और शायद ये तहसीलदार को वीडियो को लेके भी धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। टेम्परेरी तहसीलदार तो लगा दिया गया है, लेकिन फिलहाल जो परमानेंट तहसीलदार होना चाहिए अब तक नहीं आया। वीडियो तो अभी यहाँ पहुँचा नहीं है। जो रोज़ आए दिन पंचायतों के काम होते हैं, और पंचायतों के काम भी सैकड़ों की संख्या में सरपंच, पंच, आम आदमी आता है ऑफिस में, और वो मुँह अपना से मुँह लेके जाता है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 20। सबसे पहले तो लंबा साहब
आपका और आपकी टीम का और देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। राकेश जी, पेशे से एडवोकेट हैं, हल्का अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के, तो अब तक आप कभी देखे नहीं चर्चा में, क्योंकि जनता जिस तरीके से सड़कों पे है, फिलहाल छोटे छोटे कर्मचारी या बड़े अधिकारी, यहाँ बड़ी मुश्किल हो रही है, तो उसके लेके आपका क्या है? अभी कुछ देर पहले प्रदर्शन चल रहा था यहाँ किसानों का, तहसीलदार को वीडियो को लेके, कभी किसान बैठे हैं मुआवजे को लेके, तो आपका इस बारे में? लांबा साहब, मैंने 2024 में बारडा विधानसभा से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, और चुनाव लड़ने के बाद मैंने दिन प्रतिदिन मैं देखने में गांव में जब जाता हूं तो मैं सच्चाई रूप में एक बात कहना चाहता हूं कि मैं सच्चाई आपके कैमरे पर मैंने पहले भी कही है और आज भी कह रहा हूं। क्षेत्र में एक चर्चा चली हुई है, और वो चर्चा ये है कि मेंढे वाले सुखविंदर को उमेद पातुआस भला कुआ जाएगा। ये मैं बात नहीं कर रहा, यानी कि उमेद पातुआस से सुखविंदर भला को आ जाएगा। हालांकि मेरी सुखविंदर की तो वो क्या गली घोटाला लंबे टाइम तक रहा, सबको पता है, लेकिन ये क्षेत्र की जनता कह रही है। आज सबसे बड़ा मुद्दा है लंबा सा, जनता क्या मतलब क्या कह रही है जनता? ये यानी कि जो सुखविंदर मेंढी था वो उमेद पातुआस से अच्छा विधायक रहा, भला को आ जाएगा, ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा। क्योंकि कम से कम सुखविंदर का टाइम में यहां अफसर तो मिल जाया करते थे। चलो भाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, अब वो एक अलग बात है। आज क्या हालात हो रही है? नंबर 1, बाडडा के अंदर बीडीपीओ नहीं है। एक तहसील लेवल पर लंबे समय तक बीडीपीओ ना होना एमएलए की नाकामी का सटीक प्रमाण है। एमएलए अपने उसके ऊपर लिखता है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कि कल शाम तक तहसीलदार की बाडड़ा में नियुक्ति हो जाएगी। वो आज तक नियुक्ति नहीं हुई। देखो, बड़े दुख की बात है कि जनता ने इस आशय के साथ उसको एमएलए बनाया था। बेशक मेरा प्रतिद्वंदी रहा हो, मैंने उसके खिलाफ चुनाव लड़ा हो, जनता ने उसको एमएलए बनाया था, तो अब जनता के काम भी उमेद पातुआस जी ने करने चाहिए। कुछ दिन पहले यहां एक घटना की चोरी पकड़ी गई, और वो भी ऐसे पकड़े गई कि क्या नाम है वहां, एक जो एसएचओ है दिलबाग सिंह, वो पंचायती आदमी है, और उसने प्रयत्न करने पर पूरी उस गैंग का पर्दाफाश कर लिया। और उसके बाद उसका सरे लेने के लिए, क्योंकि उन चोरों ने झोझुम भी चोरी करी थी, तो वे ही चोर बाडड़ा के अंदर था। तो यहां आके लोगों के अंदर मैंने काली गाड़ियों वालों नहीं बख्शे भाषण दे, कभी फलाने को बदल लो, फलाने को बना दो, दिकड़े को कर दो। अरे जो काम करने वाले वो करो ना। आज बाडड़ा हल्के के अंदर जितने भी सरपंच है, जितने भी बीडीसी मेंबर है, सभी रो रहे हैं, क्योंकि एमएलए के अधिकारियों पर पकड़ नहीं है। एमएलए का फोन अधिकारी उठाते नहीं है, उठा लेते हैं तो उसका काम नहीं करते। मैंने चुनाव के दौरान एक बात कही थी कि मैं सतनाड़ी रोड नहर की पुलिया पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा, जितने भी राजनीतिक लोगों जो चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं, सब अपने तंबू पाड़ के यहां से चले जाएंगे। और वही हाल है, मैं आज भी वहीं बैठा हूं जिस दफ्तर में आप आए हुए हो। जनता को परेशानी को एमएलए ने समझना चाहिए। तुरंत बीडीपीओ की नियुक्ति करनी चाहिए। यहां पर नियुक्ति जब ये या क्या नाम है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के पास जाते हैं तो इनकी चलती नहीं हुआ। ये तो फालतू वाला एमएलए दादरी बाल डाला। तो आज एक भास्कर अखबार ने भी सर्वे किया था 15 दिन पहले, उसमें भी सबसे डाउन आया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भगवान से आग्रह करूं कि बालडा के एमएलए को सद्बुद्धि दे। जिस उम्मीद के साथ बाडड़ा की जनता ने आपको एमएलए बनाया है, यहां बीडीपीओ की नियुक्ति करवाई जाए, तुरंत नियुक्ति हो ताकि विकास कार्य हो सके। तहसीलदार की नियुक्ति करवाई जाए। आज जनता बड़ी परेशान है। तो राकेश, चलो ठीक है, आपने बोल दिया,
तो इतना आसान तो नहीं है। अगर इतने दिन से जनता दुखी है, आपके लिए नियुक्ति करवाई जाए तो एमएलए ट्राई तो कर रहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन क्या समस्या आ रही है? अब कहीं सुनवाई नहीं हो रही या फिर क्या, मतलब ऐसा क्या क्यों नहीं आ रहा? कुछ तो वजह होगी। देखो जी, आप भी एक नेता हो, हल्का अध्यक्ष हो, चुनाव भी लड़े हैं, एडवोकेट हो पेशे से, तो आपको भली बात ही बताए, आप होते इस जगह तो आप क्या करते? देखो मैं होता तो शाम तक सीएम को यह कहता कि बाडड़ा के अंदर बीडीपीओ की नियुक्ति कर दे। अगर बीडीपीओ की नियुक्ति नहीं होती तो मैं धरना देके सीएम हाउस में बैठ जाता। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आज एक बीडीपीओ एमएलए नहीं ला सकता। एमएलए का प्रोटोकॉल चीफ सेक्रेटरी से भी बड़ा होता है। यहां तो बीडीपीओ बाडड़ा को चार्ज भी नहीं दे रखा किसी को। कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं निकल रही, सफाई कर्मचारियों के बेचारों की तनख्वाह नहीं निकल रही, जल कर्मियों की तनख्वाह नहीं निकल रही, ग्राम सचिवों की तनख्वाह नहीं निकल रही। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा जी? बीडीपीओ है नहीं, उनकी तनख्वाह तक नहीं निकल रही, तो वे कर्मचारी का दिन काम करेंगे? किसी को चार्ज दिलाए ताकि जब तक स्थायी वीडियो आए तब तक अस्थायी रूप से भी कोई काम हो जाए। आज वीडियो दफ्तर में चले जाओ, ऐसा माहौल बना हुआ है कि वीडियो दफ्तर में, कि इस वीडियो दफ्तर के अंदर कोई जवान मौत हो रही है, ऐसा हाल है। देखो, यहां एक बहुत बड़ी ईमानदार अफसर आई थी, स्वाति अग्रवाल, जो आजकल आईएएस बन गई। उमेद पातवास ने सबसे पहले, एमएलए का तो ये काम नहीं होता कि वीडियो के खिलाफ धरने पर बैठे, वो धरने पर बैठकर उसकी बदली करवाई। और उसने कहा, उमेद ने, कि आईएएस के सपने ले रही है। सपना लेना तो कोई बुरी बात नहीं, और उसने सपना लिया तो स्वाति अग्रवाल जी आईएएस बनी भी। तो ये आदमी है ना, काम करने की बजाय लोगों को रोड़ा अटकाता है काम में। रोड़ा इसलिए अटकाता है, इसको ये पता चल गया कि दोबारा तो तूने जीतना नहीं, और दुनिया जाओ बाढ़ में। ये हालात बनी हुई है। नहीं, दोबारा तो चुनाव आएंगे तो साथ ही जीत भी जाए, चुनाव लड़ेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना जीते। नहीं होगी लांबा साहब, ये बाढ़ डाल का पासिंग भी नहीं होगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। उमेद पातवास को यहां से चुनाव लड़ा दो, मैं हो सकता है राजनीतिक दबंदी हो तब कर दो, लेकिन जब हम कान मुंह कानों में जाते हैं तो तभी तो मैंने आपके जब चैनल में पहली बार ये कहा था कि लोग ये कह रहे हैं कि मेंढे वाले को भला को आ जाएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बुजुर्ग लोग जो कानों में बैठते हैं, वहां चर्चाएं चलती है, अखबार में जो खबर छपती हैं, देखते हैं, वीडियो नहीं, तहसीलदार नहीं, फलाना नहीं, ये हो गया, फलानी थोड़ी ये हो गया, उसको देखकर लोग कह रहे हैं कि मेंढे वालों को भला को आ जाएगा। तो हमारे साथ राकेश चांदवान एडवोकेट और आम आदमी पार्टी के हल्का अध्यक्ष बाडड़ा से बने हुए हैं। राकेश जी, अब क्या सोल्यूशन? वहाँ वो धरने पे बैठे हैं, इनका किसानों का मुआवजे को लेके, वो भी खड़े नहीं हो रहे हैं। देखो जी, मैंने कई किसान देखे हैं बुजुर्ग, जैसे कामरेड रामपाल धारणी हैं, जो किसान यहाँ बैठे उनका नेतृत्व कर रहे हैं बाडड़ा के अंदर। मैंने अखबारों में धारणी का कल भी बड़ा बयान पढ़ा था। तो कामरेड जैसे लोग, जिनके बच्चे भी मुझे पता है कि शायद वे सेना में सूबेदार हैं, और वे व्यक्ति किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए खुद भी किसान, और वे कितने लंबे समय तक धरने पर आकर एमएलए उनको ये आश्वासन नहीं दे पाया कि तुम उठ जाओ, सर्दी का वक्त है और मैं 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में समाधान कर दूंगा। ऐसा हालात पैदा हो रहे हैं बाडड़ा। मिले तो थे किसान, मिले तो थे, वो तो रैली करने से पहले एक बार शीला चिट्टा मारा था, वादा भी कर लिया था, वादा कर लिया था, सीएम भी वादा करके गया था, लेकिन रैली झोंझू करनी थी, उस रैली में कहीं भी झोंक ना पड़ जाए, इसलिए एमएलए ने शीला चिट्टा मारा था, वे कर देंगे। जो ही एमएलए का वो क्या नाम है, रैली का समापन हुआ, उसके बाद इनको ठेका दिखा दिया किसानों को। ये हालात है जी बाडड़ा के अंदर। और आपको एक बात और बता दूं, इसमें एमएलए नहीं, एमपी भी दोषी है, धर्मवीर भी, क्योंकि धर्मवीर का भी ये दायित्व और फर्ज बनता है। इसकी धर्मवीर की मोदी की लहर में सल बैठ गई, और जिसकी सल बैठ जा वो सिकंदर। मेरी कितना सल बैठ जाए तो मैं भी सिकंदर, तो भाई राकेश चांदवास ने जो कर दियो, मेरी सल नहीं बैठी तो मैं सिकंदर को नहीं। तो इसकी बैठ गई सल है, न तो ये किसानों के एमपी सूद ले रहा और न एमएलए ले रहा। एमपीपी का भी तो दायित्व और फर्ज बनता था कि यहां पर बीडीपीओ की नियुक्ति कराए, यहां पर तहसीलदार की नियुक्ति कराए। कुछ नहीं भाई, इनका दोनों पल्ला दोनों फैल है। ये
तो राकेश जी, क्या समस्या हल होनी चाहिए? जैसे बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की बातचीत कर रहे हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ग्रांट के नाम और तो नाम मात्र का है, वैसे भी गांव में भी विकास कार्य ठप पड़े हैं। तो ये क्या मतलब क्या आप क्या देखो जी, ये सरकार वो पॉलिसी बनाती है जहां पर पैसे कमाए जा। कुछ दिन पहले ये सांसद ने के आज जो चला था सांसद खेल महोत्सव, इसमें सही माने में बड़े स्तर का भ्रष्टाचार है, बड़े स्तर का भ्रष्टाचार। धर्मवीर की भी फोटो लगवा के ये टी शर्ट छपवा ली, को 20-30 रुपया की, और उनका बिल बना लिया 160 का, 260 का, 560 का, इस डाल का बिल बना लिया। मोटे स्तर पर गड़बड़ी हुई है इस मामले में। और मेरे को तो एक आदमी और भी बता रहा था, ये सफाई वाली जो एमएलए ने ये मशीन दी है ना गांव में, ये टर्री सी, इनमें भी बड़े स्तर का गोलमाल है। मैंने लेटर तो आ लिया, मैं उस बारे में भी आरटीआई से कुछ दस्तावेज जुटा रहा हूं, फिर खुलासा भी करूंगा। देखो जी, मैं तो उस नीति का आदमी हूं कि इस बाढ़ डाल के अंदर खुशहाली आए, हर परिवार पढ़ा लिखा हो, किसान को उसका हक मिले, कर्मचारी को उसका हक मिले, गरीब तबके का भी सम्मान हो, अच्छा काम करने वाला कोई भी आदमी हो। इस सरकार ने काम में तो कमी नहीं छोड़ी। कहाँ काम किए? किसानों को अच्छा खासा मुआवजा कई जगह दे दिया है, कई जगह दे रही है, सड़कें सारी बनी हैं। आप 1 मिनट में सड़क पे चढ़िए, कहीं से कहीं पूछ जाइए, 2 घंटे में पूरा हरियाणा क्रॉस कर लीजिए। साथ साथ पुलें बन रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था सुधर गई है। लगभग रोज आए दिन 10, 5, 15, 20 आदमी एसीबी पकड़ रही है, खुद और भी बड़े बड़े छापे लग रहे हैं, IAS IPS अधिकारी अंदर जा रहे हैं। तो ये क्या, ये तो सही हो रहा है नहीं हो रहा है? देखो जी, कहाँ IPS IP जा रहे हैं। आप ये देखें कि मैं आपके सामने ये फाइल दिखाऊं, ये फाइल है एक चालान, और आपके इसी चैनल के माध्यम से मैंने 4-5 महीने पहले एक बात कही थी कि मेरे दिमाग में अगर जच गए कि निर्दोष है तो वो निर्दोष है। विजय उम्रवास का है, आर्य समाजी आदमी है, इज्जतदार घर का आदमी है। उसके ऊपर बलवान सिंह से एक व्यक्ति ने मिली भगत करके, उस टाइम बलवान सिंह जोजू कला का थाना प्रभारी था, और अब वो बोंद के अंदर लगा रखा है। उसने यहां दादरी के अंदर गोली कांड भी करवाया था, रिश्वत कांड भी कराया था। पता नहीं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही भी उसको क्यों लगाया जा रहा है बार बार, ऐसे उसी को रखा जाता है। उस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ एक डीएसपी को बयान दिया, डीएसपी सुभाष चंद्र बिश्नोई बाटड़ा को, भाई राकेश इस मुकदमे को प्रभावित कर रहा है, जांच को प्रभावित कर रहा है, दोषी विजय उम्रवास को बचाने की फिराक में है और मेरे पर दबाव बना रहा है। लेकिन मेरे दिमाग में यह जच गई थी कि विजय निर्दोष है। उसके बाद हमने विजय से मैंने जिला कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में लगवाई। श्याम सिंह राणा ने आदेश कर दिया भी कोई ईमानदार अफसर हो, मुझे दादरी जिले के अंदर ईमानदार अफसर चाहिए जो इस मामले की जांच कर सके। श्याम सिंह राणा ने एसपी को आदेश दिए, डीसी को आदेश दिए कि इसमें बाडड़ा के एसएचओ, उस वक्त तत्कालीन एसएचओ तो इंस्पेक्टर ओम प्रकाश जी, और यहां के जो डीएसपी हैं सुभाष चंद्र बिश्नोई जी, और यहां एक थानेदार है सुरेंद्र डांगी। इन व्यक्तियों ने एसआईटी एसपी साहब ने नियुक्त कर दिया, एसआईटी की जांच उस विजय की शुरू की। देखो, मेरे से तो पुलिस चिढ़ती है, मैं बताता हूं, पहले भी कहता हूं भाई पुलिस चिढ़ती है। मैंने डीएसपी साहब को एक बात कही थी, मैं कहो जी दूध का दूध और पानी का पानी कर दो। तो डीएसपी साहब सुभाष बिश्नोई जी ने एसएचओ को इनको आदेश दिए, क्योंकि एसआईटी के सदस्य थे, और ये जांच करी। जांच करने के बाद निर्दोष पाया गया विजय, जिसको बलवान सिंह दोषी और चोर मानता था। तो बलवान सिंह को इस बात का पता चला भी एसआईटी ने इसको निर्दोष साबित कर दिया। उसके बाद इस व्यक्ति ने क्या करा, शिकायतकर्ता से मिलकर वहां शिकायत दिवाई एसपी साहब का, और यहां का जो मुकदमा था सीआई को ट्रांसफर कर दिया। सीआई में कप्तान सिंह
सीआई इंचार्ज ने जांच करी इस मामले की, कई बार बुलाए, पूछताछ करी सभी पक्षों को, तो विजय तो निर्दोष था। तो उसने सीआई ने भी लिख दिया, भी इंचार्ज ने भी ये निर्दोष पाया गया जांच के अंदर। उसने बहुत हालांकि कड़ाई से पूछताछ करी। विजय से मैंने पूछी कि उसने, कप्तान ने भी उससे कई बार मतलब तर्क वितर्क कराया, कई बार 2 बार शायद बुलाया, 2 या 3 बार, लेकिन बाद में पुलिस ने ये चलान माननीय कोर्ट में सबमिट कर दिया। पूरी आपको पोथी दिखा रहा हूं जो मैं कोर्ट से कटवाई है। इसमें पूरे चलान के अंदर विजय निर्दोष पाया गया। उसने दावा कराया था बलवान सिंह इंस्पेक्टर ने कि यह पक्का चोर है, और एसआईटी पुलिस विभाग ने इस बात से एक संदेश तो है, ईमानदार अफसर भी हैं पुलिस में। एसआईटी के हेड के नेतृत्व में जांच करी गई। तो मैं तो यह मानूंगा कि यहां डीएसपी सुभाष चंद्र जी भी ईमानदार हैं, ओम प्रकाश एसएचओ तो यहां से जो इंस्पेक्टर था वो भी ईमानदार था, और इस केस का में जो एसआईटी के सदस्य थे सुरेंद्र थानेदार डांगी वो भी ईमानदार था। तभी तो ये ईमानदारी वाले, मैंने विजय से पूछा, मैं विजय तूने भगवान को जी देना है। हालांकि ये बात मेरे से सीआई के इंचार्ज विजय ने मेरे को बताया कि सीआई के इंचार्ज ने भी पूछा, भाई कहीं पैसे तो नहीं दिया आपने? लो जी 1 रुपया नहीं दिया, और विजय ने कहीं 1 रुपया दिया भी नहीं, ये सच्चाई है। इसमें तरह तरह के लोगों की बातें आती रही, भी फलानी पुलिस लेगी, लेकिन किसी को, मैंने विजय को कहा था भी तुम आर्य समाजी आदमी, हम सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम पैसे दे के कोई काम कराएंगे फिर हम सत्य की लड़ाई कहां लड़ पाएंगे। बात होती थी जेओडी का सांप बना दे पुलिस, नहीं बना दिया था जी बलवान सिंह ने। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करता हूं कि ये चीज हमारे जैसे, मेरा क्लाइंट है विजय, इस मामले को लेकर मैं जल्द डीजीपी से, आईजी से मिलूंगा। हमें चालान की कॉपी मिली है 2-3 दिन पहले ही। हाँ, इस बड़ा लेवल का बलवान सिंह के ने जो काम करे हैं उनका सारा, और बलवान सिंह ने एक फर्जी बिल लिया, फर्जी बिल, और उसके सारे हमने गिरफ्तार करने की, मेरे क्लाइंट विजय को गिरफ्तार करने की योजना बनाई। एसआईटी ने लिखा बाकायदा कि फर्जी बिल, इसके अंदर लिखा जांच के अंदर कि फर्जी बिल के तो सारे मुकदमा दर्ज कराया। तो आप देख लो इससे बड़ा क्या जुल्म होगा। तो मैं मांग करता हूं कि बलवान सिंह जैसे आदमी को सच्चो नहीं लगाना चाहिए, न्याय दे ही नहीं सकता। और लगाने वाले ने भी अपने सोचना चाहिए कि जब इतना बड़ा इस कांड कर दिया, आप अपनी सद्बुद्धि से ये बात देखें कि जब एक विजय निर्दोष आर्य समाजी आदमी को वो दोषी बना लिया था उसने, और उसके बाद जब ईमानदारी से आपने जांच करा, एसपी साहब ने तो कराई है जांच, एसपी साहब धन्यवाद का पात्र है कि उसने न्याय दिया, लेकिन एसपी साहब ने ये भी करना चाहिए कि बलवान को एसएचओ नहीं लगाना चाहिए, उसको खुड्डा लाइन लगाना चाहिए कहीं ना कहीं। तो अभी इस केस को लेकर ऊपर जा रहे हैं, हाँ इस केस कोर्ट में लेकर, हाँ इसकी जो भी है, मैं जो ये क्या नाम है, कोर्ट खुलेंगे, हम हाई कोर्ट के वकीलों से भी, हमारे साथी मेरे कई वहाँ वकीलों से भी डिस्कस करूंगा, और सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से एक सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा गाइडलाइन है कि पैसे के लेन देन में केस ना दर्ज किया जाए। इस मामले में बड़ा खुलासा होगा कुछ समय के बाद, क्योंकि हमने पूरी हमारी जांच पुलिस ने करवा ली है, हम कई एजेंसियों से निर्दोष साबित हो गए। फर्जी बिल से संबंधित बलवान सिंह ने क्या क्या कांड किए, उन सब चीजों को उजागर किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हमारे साथी राकेश चांदवास एडवोकेट, आम आदमी पार्टी का हल्का अध्यक्ष, और इनकी लंबी चौड़ी टीम है वकीलों की, और एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था जो पीड़ित हैं, तो ऐसा आए हैं, जो गरीब हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पाता, तो हमारी अच्छी खासी लंबी चौड़ी टीम है, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक। तो उन लोगों के हम निःशुल्क ऐसा है, जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, उनका केस लड़ते हैं, ऐसे लोगों का उनकी सेवा करते हैं। तो ऐसे कोई लोग हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, जो असमर्थ हैं, जो इनको पैसा नहीं है, जो गरीब हैं, जो गलत फंसे हुए हैं, उनकी सहायता भी करते हैं। लगभग इनकी 50 वकीलों की इनकी टीम है जो सेवार्थ के लिए काम करते हैं अक्सर ये। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लंबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।